सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 3 का पाठ 10 क्यों जीमल और कैसे केसलिया पार्ट 1। बच्चों ये इस कहानी का पार्ट 1 है। इसमें हम कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहानी में हमें क्या बताया गया है, और इसी के पार्ट 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 क्यों जीमल और कैसे केसलिया। बच्चों ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पेज नंबर 85 पे पाठ मिल जाएगा। इनसे मिलिए, ये है क्यों जीमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक का नाम है क्यों जीमल। ये हमेशा हर बात पे क्या पूछ लेते हैं, क्यों क्यों क्यों। इनका हमेशा एक सवाल रहता है क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। आपको उस बात का जवाब पता हो, आपको वो जवाब देते बने या नहीं बने, आपको उस बात का जवाब आता हो या नहीं आता हो, पर वो आपसे हमेशा पूछते ही रहेंगे क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे केसलिया। जैसा कि मैंने बताया, ये इनके दोस्त हैं, इनका नाम है कैसे केसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। और जैसे कि ये हमेशा क्यों 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 पूछते रहते हैं, इनके दोस्त हमेशा पूछते रहते हैं कैसे कैसे कैसे। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, वैसा हुआ तो वैसा क्यों नहीं हुआ। तो ये हमेशा कैसे 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 पूछते रहते हैं। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। बच्चों भूले भटके का मतलब होता है गलती से कभी आपकी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई, कभी आप दोनों से एक साथ टकरा गए, दोनों से एक साथ मिल गए, तो आप हमेशा उन दोनों के बीच में भटकते ही रहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि उन दोनों के सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। तो ऐसा क्यों होगा, आप क्यों भटकते रह जाओगे, ये हम पढ़ते हैं और पता करते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। तो बच्चों जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो ना, ये दोनों किससे मिले मार्केट में, ये अपने गुरुजी से मिले। नमस्ते, ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ। और जैसे हम लोग अपने बड़ों को नमस्ते करते हैं ना कहीं मिलते हैं, तो इन्होंने भी अपने गुरुजी से, गुरुजी मतलब होता है अध्यापक, टीचर, तो ये अपने टीचर से मिले और उन्होंने क्या किया, गुरुजी को नमस्ते किया और पूछा किधर चले। किधर मतलब कहाँ, कहाँ चले। नमस्ते, ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ। और गुरुजी ने भी इन्हें नमस्ते किया और क्या बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार क्यों क्यों क्यों, तो हमारे जो क्यों जीमल थे वो चालू हो गए कि बाज़ार क्यों जा रहे हैं आप, गेहूँ पिसवाना है इसलिए। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि उन्हें गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार कैसे कैसे कैसे, तो जो कैसे लिया थे वो भी क्यों चुप रहने वाले थे, उनने भी तुरंत पूछ लिया बाज़ार कैसे कैसे कैसे, बाज़ार आप कैसे जा रहे हैं। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो उन्हें क्या बताया कैसे जा रहे हो बाज़ार, साइकिल पर। वो घर से तो पैदल ही निकले थे, लेकिन शिवदास उनके कोई परिचित हैं, उनने क्या किया, उन्हें अपनी साइकिल दे दी, क्योंकि उनने थैली देखी कि गुरुजी थैली लेके कहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है थैली भारी हो। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, तो जो क्यों जीमल थे वो फिर से चालू हो गए कि आपको गेहूँ क्यों पिसवाना है। अरे आटा जो चाहिए, तो गुरुजी ने बताया कि उन्हें आटा चाहिए, तो गेहूँ तो पिसवाना पड़ेगा, बिना गेहूँ पिसवाए आटा कैसे मिलेगा। पिसवाना कैसे कैसे कैसे, तो जो कैसे लिया थे उनने पूछ लिया कि गेहूँ को आप कैसे पिसवाओगे। चक्की में भाई, तो गुरुजी ने जवाब दिया गेहूँ कैसे पिसता है, चक्की में, तो चक्की में ही पिसवाएंगे। आटा क्यों क्यों क्यों, तो जो हमारे क्यों जीमल थे वो फिर चालू हो गए, उन्होंने कहा आटा क्यों पिसवाना है आपको। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। तो गुरुजी ने बताया कि रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए तो आटा चाहिए ही रहेगा। रोटी कैसे कैसे कैसे, तो केसलिया ने पूछा रोटी कैसे बनेगी। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। तो जब वो ये सब बता ही रहे थे कि रोटी कैसे बनेगी, रोटी को हम क्या करते हैं, रोटी बनाने के लिए आटे को सबसे पहले सानते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले परात में आटा लेंगे, उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आटे को सानेंगे, आटे को गूंथ लेंगे, और फिर क्या हुआ, उस गूंथे हुए आटे को बेलेंगे बेलन से, फिर तवे पर पकाएंगे, और जब वो रोटी पक जाएगी तो हम उसको आग पर फुला लेंगे। तो गुरुजी जब ये सब बता ही रहे थे, तब क्या हुआ, तुरंत क्यों जीमल ने बीच में बोल दिया सानेंगे, क्यों क्यों क्यों।
सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बेली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। तो गुरुजी ने उनको क्या समझाया कि क्यों सानेंगे आटा, क्योंकि सने हुए आटे में थोड़ा सा पानी रह जाता है। जब हम आटे को गूंथते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी रहता है, तो उसी पानी वाली जो आटा रहता है उसको जब हम तवे पे डालते हैं तो पानी भाप बनकर बेली हुई रोटी को पका देता है। जब पानी रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और रोटी फिर हमें पकी हुई मिलती है, इसलिए इसको सानेंगे पानी से। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तो गुरुजी ने ये सब समझाया। उसके बाद भी जो हमारे केसरिया जी हैं उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या पूछा, ऐसे कैसे कैसे सानेंगे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? तो फिर क्या हुआ, गुरुजी को फिर से समझाना पड़ा। फिर से गुरुजी ने समझाया कि एक परात लेंगे, उसमें आटा निकालेंगे, उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और फिर उसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हाथों की मदद से आटा सान लेंगे। और ये सब समझाने के बाद गुरुजी ने क्या पूछा, समझे? मतलब अब तुमको समझ में आ गया? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? और दोनों ने जैसी परात सुना तो वापस से दोनों चालू हो गए, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने क्या बोला कि तुम लोगों की क्यों और कैसे तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन क्या होगा, तुम दोनों के चक्कर में मेरी चक्की ज़रूर बंद हो जाएगी। मतलब उनकी चक्की बंद होने वाली है और ये लोग उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे? फिर से दोनों चालू हो गए कि चक्की बंद क्यों हो जाएगी और चक्की बंद कैसे हो जाएगी। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे। लेकिन जब तक वो लोग ये सवाल पूछते, गुरुजी ने क्या किया, अपनी साइकिल उठाई और वहाँ से फुर्र हो गए, मतलब वहाँ से चले गए। तो ये बच्चों हमारी एक छोटी सी कहानी थी जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। इसका नाम था क्योंजीमल और कैसे केसरिया। इसमें दो दोस्त थे, एक का नाम है क्योंजीमल और एक का नाम है कैसे केसरिया। एक हमेशा क्यों 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 पूछते रहते हैं और एक हमेशा कैसे कैसे कैसे। और आप कभी इन दोनों से मिले गलती से तो आप दोनों इन दोनों के बीच फंस जाओगे, क्योंकि इनके सवाल कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं। ये कहानी जो है बच्चों, ये लिखी है सुबीर शुक्ला ने। इसके लेखक हैं सुबीर शुक्ला जी। बच्चों, हो सकता है इस कहानी में आपको बहुत सारे शब्द ऐसे मिले हों जिनका आपको अर्थ नहीं पता हो, तो हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं अब। पहला है आटा सानेंगे। बच्चों, आटा सानेंगे का मतलब होता है आटे को मिलाएंगे या आटा गूंदेंगे। रोटी बनाने से पहले जब हम पानी मिला मिला के आटे को तैयार करते हैं उसे बोलते हैं आटा सानना। पिसवाना, किसी चीज़ का चूर्ण या पाउडर। हम जब किसी चीज़ को पिसवाते हैं उसका पाउडर बनाने के लिए, उसे ही हम पिसवाना कहते हैं। जैसे कि गेहूं हम पिसवाते हैं तो हमें आटा मिलता है, गेहूं का पाउडर। किधर का मतलब होता है कहाँ। फुर्र होना मतलब चले जाना, जैसे गुरुजी साइकिल पर बैठकर फुर्र हो गए थे। चुटकी भर मतलब थोड़ा सा, जितना हमारी चुटकी में आ जाए। समेटेंगे मतलब इकट्ठा करेंगे। चक्की मतलब पीसने की मशीन। और बिखरना मतलब फैल जाना। तो यहाँ पे हमारा जो ये पाठ है ये ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।